हेलो बच्चों, मैं पंकज चौधरी @ चौधरी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का सर्किल चैप्टर लेकर के आए हैं। सर्किल चैप्टर में पहले आप सर्किल के बारे में समझिए कि सर्किल में क्या सब आता है। आपको सर्किल में जैसे एक सर्किल है, सर्किल कहते हैं किसको? सर्किल a curved line bounded by a curved line is called circle, which is equidistant from the center। या एक सेंटर से घिरा हुआ कर्व लाइन सर्किल कहलाता है जब कि उसका सर्क्यूमफेरेंस, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफेरेंस। इस लाइन से, इस पॉइंट से इस का डिस्टेंस ऑलवेज आर इक्वल, सब जगह इक्वल रहेगा, तो हम इसको सर्किल कहेंगे। ठीक, ये सर्किल है। और ये इक्वल जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। अगर देखिए, अगर कोई सर्किल है, सर्किल ये सेंटर हो गया। अगर सर्किल से सेंटर होते हुए एक लाइन जाती है तो वह कहलाती है डायमीटर। यानी सर्किल पर किसी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वह कॉर्ड कहलाती है। सर्किल पर दो पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो वह कॉर्ड कहलाती है। और कॉर्ड जब वह सेंटर से होकर के गुजरे तो वह वही कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। यानी कहने का मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो समझ गए, डायमीटर और कॉर्ड। अब है कि किसी भी सर्किल में, कोई भी सर्किल रहेगा और उसमें मान लो कि एक ये सर्किल है और इसके एक लाइन हम खींचते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट लिए बाहर, एक्सटर्नल पर बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से कोई टेंजेंट, स्पर्श रेखा एक खींचे। यह देखिए सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है। जिसको हम कहते हैं, जब कोई भी बाह्य बिंदु से, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाए और वह सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करे तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट या स्पर्श रेखा, हिंदी में दोनों तरह से आप सुनते जाइए। स्पर्श बिंदु, हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश भी समझिए, इंग्लिश के स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश वर्जन में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी हम उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। हिंदी भी बोलते जाएंगे। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आगे जा कर के आपको इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। इंग्लिश का ही हर एक आप चाहिएगा। मैट्रिक कर लीजिएगा, यहाँ से 10th कर लिए, उसके बाद तो आप जाइएगा कोटा, पटना, दिल्ली, कहीं भी, तो वहाँ आपको इसी तरह का लैंग्वेज मिलेगा। इसलिए आप अभ्यास कीजिए कि दोनों तरह का हम सीख करके रखें। तो इसको कहते हैं, अब इसको जहाँ एक टच किया उसको कहते हैं कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु। इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये तो हो गया टेंजेंट, जहां टच किया वो स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट कहलाया। बाह्य बिंदु से जो लाइन, अगर कोई बाह्य बिंदु से हम लाइन खींचते हैं, ये बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे अगर कोई लाइन खींचे, अगर वह सर्किल को दो जगह टच कर दिया, दो जगह कट कर दिया, तो वह क्या कहलाएगा? सेकेंड। वह कहलाता है सेकेंड। वृत्तखंड बन जाएगा इसका।
ये दो बिंदु पर, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी, ये छेदक रेखा कहलाएगी। सेकेंड यानी छेदक रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। अब ये प्रश्न उठता है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड, टेंजेंट, आप समझ गए। अब कहा गया है कि एक, देखिए ये सर्किल है और इस पर एक बिंदु हम ले लिए, एक पॉइंट ले लिए P। अब पूछेंगे कि इससे कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए इससे स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक तो ये एक इस कितनी रेखा स्पर्श, देखिए ऐसे खींचेंगे तो कट गया, नहीं खिंचाया, इससे नहीं, इससे, 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 इससे नहीं करता है, सिर्फ एक, ओनली वन, एक पॉइंट से ओनली वन, एक ही टेंजेंट, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सर्किल पर अगर एक बिंदु रहेगा तो उससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ज़्यादा एक पॉइंट से नहीं खींच सकते। एक पॉइंट, यह पॉइंट याद रखिएगा, ये सब पॉइंट पूछता है। अब है कि एक सर्किल में यहाँ देखिए क्वेश्चन उल्ट बदल रहे हैं। यहाँ बोले थे कि सर्किल पर एक पॉइंट रहे तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक